तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का चौथा कारोबारी सत्र भी थोड़ा वीकनेस भरा रहा और जहां पर वीकनेस आज ज्यादा गहराई हुई दिखाई पड़ी। आज एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 4 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और ये गहराई सेकंड हाफ के अंदर और ज्यादा, फर्स्ट हाफ में तो बिकवाली थी ही, लेकिन सेकंड हाफ तक इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। गिरावट कुछ इस तरह की थी कि अगर तेजी दिखेगी तो आपको 1% 2% ही दिखेगी, लेकिन मंदी आपको 4% 5% ही दिखाई पड़ेगी। तो फॉल तो था ही, प्लस फॉल की इंटेंसिटी भी ज्यादा थी। तो पहले आपके सामने इंडेक्स आता हुआ दिखाई पड़े, किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 0.5% नीचे, निफ्टी 0.5% नीचे, मिड कैप 0.5% नीचे, स्मॉल कैप 3/4% नीचे। आज कल्प्रिट था आईटी, और आईटी को साथ साथ धकेल के ले गया रियल्टी। ये दोनों आज सबसे ज्यादा टूटे। बैंक 1/4% नीचे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर आपकी स्क्रीन पर बीईएल 2% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 1.5% ऊपर, हिंडाल्को 1% ऊपर, ओएनजीसी 0.5% ऊपर। गिरने वाले शेयरों में ट्रेंट 3.5% नीचे, पावर ग्रिड 3% नीचे, टाटा मोटर 2.5% नीचे और टीसीएस करीब 2.5% नीचे, ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में हिंदुस्तान जिंक 3.5% ऊपर, भारतीय हेक्सा 2% ऊपर, कोचिन शिपयार्ड 2% ऊपर और ऑयल इंडिया करीब 2% ऊपर ये भी रहा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में एबीएफआरएल 4.5% नीचे, कल्याण ज्वेलर 3% नीचे, एस्कॉर्ट्स करीब 2.5% नीचे और गोदरेज प्रॉपर्टी रफली 2.5% के आसपास बिकवाली यहां रही। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में हिंदुस्तान कॉपर 6.5% ऊपर, रेलटेल 3.5% ऊपर, न्यूजन सॉफ्ट 3.5% ऊपर और नवीन फ्लोरिन करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां रही। गिरने वाले शेयरों में बीएलएस इंटरनेशनल 4.5% नीचे, आरके फोर्जिंग 4% नीचे, एबी रियल स्टेट 4% नीचे और एफकॉन्स करीब 3.5% के आसपास बिकवाली यहां रही। एफ&ओ के टॉप गेनर में हिंदुस्तान जिंक 3.5% ऊपर रहा, वेदांता 3% ऊपर रहा, आरबीएल बैंक 2.5% ऊपर रहा और पीएनबी हाउसिंग करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर सबसे ज्यादा जहां आया वो था ट्रेंट 3.5% नीचे, कल्याण ज्वेलर 3% नीचे, पावर ग्रिड 3% नीचे और डालमिया भारत 3.25% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंचा नेटवेब टेक 6% ऊपर, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण 2% ऊपर, एम्बर एंटरप्राइजेस 0.5% ऊपर और असाही इंडिया ग्लास करीब 0.5% की बिकवाली रही, लेकिन ये भी साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। साल के लो बनाने वालों में आरके फोर्जिंग 4% नीचे, प्राज इंडस्ट्री 3% नीचे, टीसीएस 2.5% नीचे, इनफैक्ट साल के लो पर सबसे बड़ी आईटी कंपनी रूट मोबाइल, इसके अलावा सन टीवी 1.5% नीचे, वेदांता 1/4% बढ़कर बंद हुआ लेकिन फिर भी गिरावट रही, मतलब फिर भी साल का लो काटा। यूबीएल करीब 3/4% नीचे और 5 स्टार फाइनेंस करीब 0.5% बिकवाली, लेकिन ये भी साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा। आज की स्ट्रेटजी ये रही। इसके अलावा खबरों वाले शेयरों में हिंदुस्तान जिंक 3.5% ऊपर, हिंडाल्को 1% ऊपर, ग्लेनमार्क 0.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डी करीब 2% बिकवाली यहां देखने को मिली। इस पूरे दिन के बाद अब कल के लिए रणनीति, कल आप निफ्टी में खरीदारी करेंगे, 25,200 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 24,800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। निफ्टी बैंक एक और ऐसा नाम जहां पर आप खरीदारी करके चलेंगे, करीब 55,400 के टारगेट्स के लिए करीब 54,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। यह आशीष बहेती की राय है। इसके अलावा अब कल के लिए बड़े इवेंट्स, तो आईपीओ मार्केट ही काफी गुलजार रहेगा। ईपैक का आईपीओ बंद होगा, बीएमडब्ल्यू वेंचर का आईपीओ बंद होगा, जैन रिसोर्स का आईपीओ बंद होगा, पेस डिजिटेक का आईपीओ खुलेगा और एक बड़ी बैठक कारोबार डीमर्जर को लेकर कुछ हद तक होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको कल के लिए नजर रखनी होगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी मार्केट में रहेगी और आईटी, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर आए हैं तो आईटी में किस तरह का रुझान आता है वो एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसको आप जरूर देखिएगा।